हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ में स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT के 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट क्लास को मैंने दोस्त लास्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताया था? मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके आसपास की जो भी कॉन्सेप्ट है ना दोस्त, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। अब जाकर के पहले उसको देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए बात करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मैं सारा लेकर के आ गया हूं। अगर ये क्वेश्चन आप देख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज आपसे आराम से ही बनेगा। इससे है ना, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन और लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपके लिए हर वो प्रयास कर रहा हूं जिससे आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो। ठीक है दोस्त, तो आपको करना क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है दोस्त, तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो दोस्त हमने लिया है आपके लिए, वो क्या है? देखो, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन मैंने आपकी सुविधा के लिए लगा दिया डिस्प्ले पे। देखिए, बोला कि एक पॉइंट है, नॉट एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2 3, ठीक है, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्त? 4 1 है। क्या है दोस्त? 4 1 है। ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया? बी दे दिया। ठीक है, तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये जो 2 पॉइंट है ए बी, उसके बीच का क्या निकालना है दोस्त? डिस्टेंस। तो आपको पता है, देखो एक्स वाई इसका भी पॉजिटिव है, एक्स वाई इसका भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहां पे लाई करेगा दोस्त? कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात हमने कल देखा था। यस, तो देखो, ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या दोस्त? 4 1 है। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है दोस्त? हमको ए बी निकालना है। ए बी मतलब क्या? ए से बी की दूरी कितना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी कितना है, ये निकालना है, डिस्टेंस कितना है। अब देखो क्या करने वाले दोस्त, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कहना ना भाई, यहाँ पे ये हमारा क्या कर रहा है? देखो, x1 y1 का काम कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा x2 y2 का काम कर रहा है। समझ रहे दोस्त? अब देखो, बस क्या करना आपको, सारी चीज पता है आपको, इसमें रख दो। ठीक है ना। तो आपका x2 क्या बताइए? 4 4 में से क्या किया दोस्त? x1 गया। x1 कितना है आपका? 2 है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, और y2 कितना आपका? देखो, y2 आपका 1 है और y1 कितना आपका है? 3 है। समझ में आ गया? इसके बीच का डिस्टेंस हम इससे निकाल सकते हैं आराम से। 4 में से 2 क्या कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? ये भी 4 ही होगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? पॉजिटिव होता है। ये ना, निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है मिस्टर? पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा? 4 4 8 हो गया। और आपको पता है कि रूट अंडर 8 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 2√2 आता है। ठीक है, अब चाहो तो वैल्यू रख सकते हो किसका? √2 का 1.414। ठीक है, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि इतना यूनिट हमारा क्या है? डिस्टेंस है। समझ में आ गया? तो देखो, बड़ी आसानी से आपने क्या किया? 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलो जी, समझ में आया? अब आ जाओ दोस्त, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 1 का 2। तीनों क्वेश्चन में 1 2 3 तीनों बताता हूं, ठीक है, ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने आ जाए। ठीक है, उल्टा सीधा कैसे भी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि -5 7 आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, -5 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? -1 3 दिया हुआ है, -1 3 दिया हुआ है। इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मान लो कि इस पॉइंट का नाम मैं पी देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं क्या देता हूं? क्यू। हमारे पास 2 पॉइंट है पी क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, देखो इसका एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसका भी एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। क्या आप बता सकते हो कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये? यस, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखोगे दोस्त, तो लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये x1 y1 का काम करेगा, ठीक है, और ये हमारा x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उलट भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब दोस्त? मतलब ये देखो कि अगर तुम
ठीक है। अगर तुम P से Q जाओ या Q से P आओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस क्या चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। P से Q गए और Q से P आए, बात एक ही है, डिस्टेंस का मेजरमेंट सेम ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है दोस्त तुम्हारा? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है दोस्त तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पटक दो, ठीक है। वैल्यू पटकोगे तो देखो क्या है दोस्त तुम्हारा? x1 का वैल्यू -1 है, -1 माइनस 5। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है ना, फुल प्रिकॉशन के साथ। ये आपका क्या है देखो, x2 है ना, माइनस है ना, ये आपका क्या है x1 है। तो इस तरीके से लिखिए और इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 आपका कितना है? y2 आपका 3 है, -7 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब देखो जरा भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका +5 है ना, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी -4, क्या गज्जा वाला बात है भाई, यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है। तो उसका स्क्वायर ये 16 + 16 का रूट अंडर 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? 16 × 2 लिख सकता हूँ। 16 क्या दोस्त? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16 का रूट अंडर निकालेंगे तो 4 आएगा, √2 अंडर में रहेगा तो कितना आएगा दोस्त? ये आपका अंडर में रहेगा तो 4√2 हो जाएगा। इतना यूनिट आपका PQ का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, एकदम इजी सा मामला है। समझ में आ रहा है दोस्त? अरे बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। इसी चीज को मैं क्या बता रहा था कि अगर हम इसको है ना, किसी में से किसी को हटा दे अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है ना, हम किसी को x2 xy है ना, x1 x2 किसी को मान सकते हैं और y1 y2 किसी को मान सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, ये है कि देखो, अगर हम इसको क्या मान ले, इसको अगर हम मान ले x1 y1, ठीक है, और इसको हम मान ले x2 y2, तो इससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जरा निकाल के देखो यार, देखो PQ निकालते हैं, है ना। PQ है आपका हो जाएगा, क्या लिखोगे तुम? आप लिखोगे x2 तो -5 -1। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखोगे क्या क्या चेंजेज हो रहा है और वैल्यू क्यों नहीं बदल पा रहा है, ठीक है ना। इसके वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, या देखिए, अगर क्या लिखिएगा y2, तो आपका y2 क्या है? आपका y2 है 7, तो 7 में से 3 कट जाएगा, यही ना जी, इसका स्क्वायर करोगे। तो हमने क्या किया, x1 y1 का बदल दिया, ठीक है ना, बदल दिया। तो भैया उससे रिजल्ट पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जरा देखो, और क्यों नहीं पड़ रहा है ये हम समझेंगे। तो देखो ये -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और ये +4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इसका रूट अंडर लेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये आपका 16 + 16 कितना होता है आपको पता है? 32 को अगेन क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं। तो आपका PQ क्या निकल गया? देखो मजेदार बात क्या दोस्त, कि यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया, है ना, x1 y1 को, है ना, x2 y2 से रिप्लेस कर दिया, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया, उससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने का जो लॉजिक है वो ये है कि P से Q का डिस्टेंस निकालिए या Q से P का डिस्टेंस निकालिए, बात एक ही है, पहली बात। दूसरी बात देखो कि आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा था कि यहाँ पे ये वाला पहले क्या आ रहा था +4, अब ये क्या आ रहा है -4 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका स्क्वायर आ रहा है मतलब, ठीक। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को क्या लिखे, डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे लिखे? डिस्टेंस फॉर्मूला को आप ऐसे लिखो, कैसे लिखो? x2 - x1 का स्क्वायर लिखो, है ना, और y2 - y1 का स्क्वायर लिखो। या फिर इसी को तुम कैसे लिख सकते हो? x1 - x2 का स्क्वायर लिखो, ठीक है, प्लस y2 माइनस नो y1 - y2 का स्क्वायर लिखो। दोनों बात एक ही है, समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, बात एक ही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला रिजल्ट पे नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपको आंसर देखने के लिए हमेशा सेम ही मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्त? अरे आ रहा है क्या? चलो आ रहा है तो थम्स अप दे दो दोस्त। चलो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला का 3। और ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला वेरिएबल के साथ लगाना सीखो अच्छे से, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आपका दिया हुआ है AB, ठीक है, कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट AB है, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -a - b दिया हुआ है, -a - b,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे का एडिटिव इनवर्स अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, कैसे क्या डिस्टेंस है। मान लो कि इसका नाम मैं रख देता हूँ m रख देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ इस पॉइंट का n रख देता हूँ। हमको क्या निकालना है दोस्त, mn निकालना है। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है दोस्त, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं लिखो कभी काम चलेगा, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा किसका काम कर रहा है बताओ, ये हमारा x2 का काम कर रहा है, तो माइनस a और माइनस a। ठीक है, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 आपका माइनस b है और माइनस b अगेन हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना मजेदार है। तो दोस्त हो जाएगा क्या तुम्हारा, ये माइनस 2a का स्क्वायर लिखो और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, स्क्वायर करोगे माइनस 2a का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर एंड प्लस 4b स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या दोस्त, अगर तुम यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे बोलो भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो 4 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, तो आपके अंदर में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, mn। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला है ना अप्लाई करने आ गया होगा। ठीक है मिस्टर, चलो अब मिस्टर देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, डिटरमाइंड है ना, इफ द पॉइंट 1 5 1,5 2,3 एंड -2 -1 आर कोलिनियर। हमको ये बताना है कि यहाँ पे जो 3 पॉइंट दिया हुआ है दोस्त, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो आओ जरा देखते हैं कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब जब एक ही लाइन पे है ना तीनों लाइन करेगा तो कोलिनियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कोलिनियर के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, ठीक है, कि अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है तो कोलिनियर होगा। सही है कि नहीं है, तो वही चीज हम करने वाले हैं। जो तो देखो 3 पॉइंट जो दोस्त दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पॉइंट जो दिया हुआ है उसका नाम मैं एबीसी रखता हूं। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, आपका 1,5 है। ठीक है, बी पॉइंट जो आपका दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। ठीक है दोस्त, और सी जो पॉइंट आपका है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,11। और आपको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। समझ में आ रहा है, तो आपको पता है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी है ना बराबर ए सी होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आ जाओ बात करते दोस्त। ठीक है, इफ these 3 points are collinear, ठीक है, if these 3 points are collinear, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट दोस्त क्या होगा, कोलिनियर होगा, देन क्या होना चाहिए, देन ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। ए बी मतलब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो वो कोलिनियर होगा, अगर नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो बात करते दोस्त, क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है क्या कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे दोस्त, देखो 2 - 1 2 - 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3 - 5 का स्क्वायर है ना, मतलब x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है हीरो, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ गया √5। कितना है दोस्त, √5 आ गया। समझ में आया, तो ए बी आपका √5 है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे दोस्त, निकालेंगे बीसी। तो चलो जल्दी से निकालते हैं बीसी। कहां से निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। बीसी कैसे निकलेंगे, है ना, ये x2 - 2 x2 - x1, ये 2 का काम करेगा, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, एंड y2 - y1 -11 और -3 का स्क्वायर करो। ठीक है मिस्टर, चलो तो क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना दोस्त, -14 की स्क्वायर की बात करें तो 14 क्या होता है 196। ठीक है दोस्त, अगर तुम इसको ऐड करोगे,
अगर हम 4 इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा 200, 200 क्या आएगा 12, 212, ठीक है, रूट अंडर, समझ में आया, ये 212 है और यहाँ पे आया रूट अंडर 5, ठीक है। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो एक बार जल्दी से इसका। अगर आप 2 से लगाओगे कितना आएगा बताओ 106, 2 से लगाओगे कितना आएगा बताओ 53, ठीक है, और 53 भैया तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये केवल क्या निकलेगा 2√53 निकलेगा, समझ में आ रहा है, 106 यस एंड 53, समझ में आ रहा है दोस्त। तो ये आपका हो गया क्या, BC आपने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे AC और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। देखिए इसकी बात करें दोस्त, अब हम AC निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो AC कैसे निकालेगा, ठीक है, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -2 -1 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, -11 और -5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त, यस। देखो इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा आपका -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका -16 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट अंडर लेना है, ये आपका 9 आएगा और ये आपका कितना आएगा 256, ठीक है, 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 265 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। AB को और BC को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हमको 265 रूट अंडर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप √5 को और इसको जोड़िएगा रूट अंडर 212 को जोड़िएगा तो क्या आपको 265 है ना, 265 क्या आपको ये मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ABC जो है ना वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, पॉइंट ABC कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे हियर या फिर सिंस AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर ABC आर नॉन कोलिनियर, क्या लिखेंगे दोस्त, नॉन कोलिनियर, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, चलिए एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते तो अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन लिया है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो जैसे ही आपको बोला कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो आपको ये समझ जाना है कि y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा, समझ में आ रहा है, यस, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है, उस सब पे मैंने क्वेश्चन लेकर के आ गया ताकि आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोला कि देखिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो कि पॉइंट हमारा P कहां पे, एक्स एक्सिस पे है, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो पक्के से 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट पक्के से 0 होगा। बोला कि दो पॉइंट है जो दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मान लो कि यहाँ से P से क्या है आपका एक पॉइंट A है, ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट क्या है B है, और दोनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है AB का, और दोनों आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब AP का जो वैल्यू है दोस्त, वो AP का वैल्यू किसके बराबर है, BP के बराबर है, AB का वैल्यू BP के बराबर है। भाई क्या बात है, ठीक है। देखो पॉइंट जो आपको पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,5 दिया हुआ है, 5 नहीं -5, एंड B का कोऑर्डिनेट -2,9 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करने वाले दोस्त, हम निकालने वाले AP और BP। देखो हम AP निकाले या BP निकाले क्या फर्क पड़ता है, अगर हम AP का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तभी बात वही होगा ना, समझ में आ रहा है। हम AP का स्क्वायर निकालेंगे और BP का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में जैसे मान लो कि अगर AB बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर खत्म हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB का स्क्वायर बराबर रूट अंडर खत्म हो गया ना दोस्त, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि हमको केवल इक्वल दिखाना है ना, तो हम यही करेंगे, ठीक है ना, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर करेंगे, ठीक, और वहां से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमको ये पॉइंट निकालना है, मतलब हमको सिंपली x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो और जल्दी से निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है।
यहाँ पे सिंस आपको दिया हुआ क्या है, देखिए एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर दिया हुआ है, हम क्या निकालने वाले हैं, एपी का स्क्वायर निकालने वाले हैं। एपी का स्क्वायर क्या होगा बताइए, एपी, सही है ना। देखो 2 माइनस एक्स या एक्स माइनस टू कह लो, एक ही बात है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका एबी का स्क्वायर आएगा। तो बताइए कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 और 2ab करोगे तो क्या आएगा 4x आएगा। ठीक है, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस 25 है ना, कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है मिस्टर, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये आपका हो गया 20 का 9, ये आपका क्या रहा है, ये आपका रहा है एपी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे बीपी का स्क्वायर। ठीक है, बीपी का स्क्वायर, तो बीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ देखो, ठीक है, एक्स माइनस माइनस टू, एक्स माइनस माइनस टू इसका स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो दोस्त, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका 81 हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा। नाउ इसको आप ऐड करोगे कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab करोगे तो क्या आएगा 4x और b स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा प्लस 81। अब क्वेश्चन में आपको पता है दोस्त क्या दे रखा है कि दोनों इक्वल है, क्या दोस्त दोनों इक्वल है, ठीक है ना, दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, वहां से x का वैल्यू आराम से ही निकल जाएगा। ठीक है, मुझे जगह की थोड़ी सी स्कार्सिटी लग रही है, मैं क्या करता हूँ इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया ना दोस्त। चलो अब देखो जल्दी से, हमको क्या करना है, दोनों को बराबर कर, हमको ये दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वल करेंगे। ये क्या दोस्त बड़ा, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, समझ में आ रहा क्या, और यह देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड इसको अगर आप ऐड कीजिएगा 4 और 81 को ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से दोस्त क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इधर लेकर के जाओगे तो क्या आएगा, ठीक है, 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x, 85 को इधर लेकर के आते हैं तो 85 आएगा माइनस में, 29 आएगा प्लस में, ये वाला 29 और 85 इधर आकर के आ गया माइनस में, तो 4 क्या हो जाएगा दोस्त 8x, कितना हो जाएगा दोस्त 8x। ठीक है, और अगर आप इसमें से क्या कटेगा 29, तो 85 में से 29 चला जाएगा, अगर 30 चला जाएगा तो बचेगा 55, है ना, 55 में अगर हमने एक ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 56, तो माइनस का 56, 8 7 जा कटेगा ना दोस्त, एक्स कितना गया माइनस का 7। मतलब आपका जो पॉइंट था ना यहाँ पे दोस्त, आपका जो पॉइंट पी था जिसका एक्स 0 था ना, ये पॉइंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या गया -7। तो जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट आपने क्या फाइंड आउट कर लिया -7, 0। यही है दोस्त इसका फाइनल आंसर, समझ में आ गया, यही पॉइंट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो बहुत सिंपल सा चीज है, इक्वी डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, अगर एपी बराबर, ठीक है दोस्त, एपी बराबर बीपी है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, मैंने इसको क्या कर दिया इक्वल कर दिया, सिंपल इक्वेशन बना, एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया मतलब हमारा उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमको ऑलरेडी पता था कॉन्सेप्ट से कि 0 ही होने वाला है। ठीक है मिस्टर, चलो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, समझिए अच्छे से, उसके बाद हम इसको डिकोड करेंगे, फिर उसको क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है Q01, एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0 1, इसका मतलब ये कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P और R, ये भी इक्वी डिस्टेंस वाला ही है, P और R से क्या दोस्त इक्वी डिस्टेंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। ठीक है, वो जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हो, बाकी हमने ले लिए तो अब आओ बना ही देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं, कि कोई पॉइंट है Q है भाई, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है भाई, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1। ठीक है मिस्टर, अब बोल रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, ये जो है ना पॉइंट P, ठीक है, और पॉइंट R से इक्वी डिस्टेंस है, तो P का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा बताइए 5 - 3 दे रखा है, और यहाँ पे एक पॉइंट Q है, अरे Q तो ऊपर है यार, R है जिसका पॉइंट आपको क्या दे रखा है x 6 दे रखा है। फिर से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे द सेम पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आपको निकालना है, तो कहानी वही है। ठीक है, बाकी इसमें दो चीज आपको और बता है ना, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR, आपसे QR का वैल्यू निकलवा रहा है, इसका वैल्यू
क्यू आर का वैल्यू आपको ये भी निकालना है, क्यू आर भी निकालना है दोस्त, और क्या निकालना है आपको, पी आर भी निकालना है। पी आर मतलब ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है, पी आर भी निकालना है, समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस निकालना है पी आर। तो 3 क्वेश्चन आपसे सड़ाक 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 करके पूछ लिया। अब आइए एकदम इसका ऐसी की तैसी करते हैं, या बैंड बजाते, जो भी आप कह लो, हर चीज बजाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर से बनाएंगे। तो देखो हम एक्स का वैल्यू सबसे पहले कैसे निकालेंगे, द सेम वे। ये दो इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं है, बोलो है, ठीक है। तो अगेन भैया कहानी वही है, ठीक है, कि आपको दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर क्यू आर। अगर पी क्यू बराबर क्यू आर है तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर होगा। सही है दोस्त, हर बार हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोलिनियर पूछ रहा है, चाहे इक्वी डिस्टेंस पूछ रहा है, सब में बात वही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, यस। तो देखो पी क्यू का मतलब क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे, एक ही साथ लिख देते दोनों को, पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, पी क्यू ये है आपका 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो पी क्यू 5 माइनस 0 का स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यस, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर क्या हुआ, देखिए क्यू आर का स्क्वायर आपको हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों इक्वल है, यहाँ से इसका आराम से ही निकल जाएगा। एक क्वेश्चन तो यही से खत्म हो जाएगा। ये 25 हो गया दोस्तों हमारा। ये माइनस फोर क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इधर आइए, इधर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और इधर आपको मिलेगा 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। देखो 25 से 25 का खेला खत्म, सही है ना, इसका खेला खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिला आपको, 16 मिला। एक्स बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्त, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज हियर, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है, एक कोऑर्डिनेट का है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो एक्स का क्या आएगा, प्लस माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया दोस्त, ठीक है। एक्स का 2 वैल्यू हमको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है कहाँ पे दोस्त, यहाँ हमारा एक्स है, यहाँ पे है, ठीक है। एक्स हमारा प्लस माइनस 4 दोनों आ रहा है। अगर हम दोनों को चीज को लेकर के डिस्कस करते हैं तो क्या क्या कहानी में आता है ना। अब हम क्यू आर की बात करेंगे तो हमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर तो भैया सीधा सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, निकल जाएगा ना। अब देखो क्यू आर को एक बार हम प्लस लेकर निकालते हैं, एक्स का वैल्यू प्लस लेकर निकालते हैं और एक माइनस लेकर के निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या मजा आता है, ठीक है। अभी हम क्या करें, एक्स का वैल्यू प्लस 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू प्लस 4 रख रहे हैं क्यू आर निकालने में। तो हम निकाल रहे हैं क्यू आर, ये निकाल रहे हैं क्यू आर। तो क्यू आर तो हमने पहले कहीं से निकाल रखा ना भाई, क्यू आर हमारे पास देखो यहाँ है, यही है ना। तो यार क्यू आर तो यही आने वाला है, क्यू आर का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, क्यू आर का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, है ना। तो क्यू आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25। हम एक्स का वैल्यू कितना पटक रहे हैं बोलो, एक्स का वैल्यू दोस्त हम पटक रहे हैं यहाँ पे कितना, 4 प्लस 4, ठीक है दोस्त। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 को 25 को जब दोस्त ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ तो, कितना आएगा, ये 141 रूट अंडर 41। अगर दोस्त देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस भी डालोगे ना, अगर एक्स का वैल्यू माइनस भी डालोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, 16 ही आएगा अगेन। समझ में आ रहा है, वो भी 16 ही आएगा, 41, ठीक है। तो 41 ही आ रहा है, तो इसका लो आप प्लस में लो माइनस में लो, बात वही आएगा। अब देखो पी आर आपको निकालना है, तो भैया इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। पी आर कैसे निकालेंगे, ये पी आर है, हमको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके क्या करेंगे, पी आर को निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, यस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं था, बस यहाँ पे अंतर ये था कि एक्स का 2 वैल्यू आ रहा था, दोनों वैल्यू को आपको लेकर के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है उसके बाद वीडियो को करेंगे खत्म, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भी आखिरी क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन आज का। देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ढूंढना है कि चाचा है कि ताऊ है कि भतीजा है, क्या है, ठीक है ना। हमको एक्स वाई के बीच में क्या करना है दोस्त, रिलेशन पता करना है, मतलब हमको एक्स वाई के बीच में एक इक्वेशन ढूंढना है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 and -34।
कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो मान लो कि पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है मिस्टर, ये तुम्हारा पॉइंट है, यहां से 2 पॉइंट है, ठीक है, एक है 3 6, ये 3 6 मान लो इसको, और ये हमारा क्या है -3 -4, -3 नहीं +4, -3 +4, समझ में आ रहा है। अब हमको करना क्या है, ये इक्विडिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब आपको दिया हुआ क्या है, सिंस ए बी, अगर इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, तो ए बी बराबर क्या दे रखा है आपको, ए सी दे रखा है। अगर ए बी बराबर ए सी है तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर भी क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। अब स्क्वायर वाला ही रिलेशन लगाने वाले हैं इक्वेशंस के लिए, सिंपल सी बात है यार। अब क्या करेंगे, इसमें डालो, एक्स वाई के बीच में आपको रिलेशन मिल ही जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखिए क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो देखो एक्स माइनस -3 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बोलो ए बी हो गया, ए बी का स्क्वायर कर दिए। अब ए सी की बात करते हैं, ए सी की बात करते हैं, तो x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त, y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। करेंगे क्या, सिंप्लीफाई करेंगे, x1 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी है, और ये y माइनस 6 का स्क्वायर ऑलरेडी है। बस इसको हम खोल देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, और x y के बीच में हमको रिलेशन मिल ही जाएगा, सही है ना। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर 6 हो जाएगा, 2ab 6x हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 16, ठीक है, और माइनस 2ab करेंगे तो -8y यहाँ जाओ, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -2 भी करेंगे तो 6x आएगा, ठीक है दोस्त। इसका स्क्वायर करो तो y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36 एंड 2ab -12y, समझ में आ रहा क्या, अरे बोलो भैया समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर इधर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है दोस्त, और जो बच गया उसको सिंप्लीफाई कर देंगे एक्स वाई के बीच में, सारे एक्स को इधर लेकर के आओ, तो देखो 6x इधर आके क्या हो जाएगा, 6x 12 हो जाएगा, y यहाँ पे -y है और इधर तुम्हारा +y है, तो प्लस है ना, ये -8y और ये -12y इधर आकर के क्या हो जाएगा बोलो, +4y हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और सारे नंबर को उधर लेकर के चलते हैं, नंबर इधर आपके पास कितना है, देखो 6 16, ठीक है, 22 और इधर 9 आपका हो जाएगा 45 में से आपका कितना घट रहा है, 22 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 3 एंड दोस्त क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 23। तो आपके पास देखो एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन मिला ना वो क्या मिला, 12x + 4y = 23, ठीक है, यही अपना क्या है एक्स वाई के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अगर एक्स वाई के बीच में रिलेशन चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 12x - 23y बराबर -4y, ठीक है, इसको आप जैसे भी लिख लो, ऐसे रह दो, ये ज्यादा बेटर लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना दोस्त। तो यही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इस सारे क्वेश्चन में आपने देखा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना था, ठीक है, और बहुत इजी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन का को प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है दोस्त। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्त। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बनाते रहिए मैथ का क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।